हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ यानी मैसे क्या होता है। मैसे से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस क्लास में हम सीखेंगे। और एचसीएफ का इस क्लास में मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही यूनिक होगा, आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा। एचसीएफ निकालने के आपने जो है दो तरीके आपने पढ़ रखे होंगे। पहला तो है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मैसे कैसे निकालते हैं। दूसरा है हमारा भाग विधि से हम मैसे कैसे निकालते हैं। तो आज की इस क्लास में ना तो हम गुणनखंड विधि का मेथड पढ़ेंगे, ना ही हम भाग विधि से मेथड पढ़ेंगे, और एक मेथड और है जो आप ऑप्शन से करते हैं, और ना ही हम इस क्लास में ऑप्शन से करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि एचसीएफ से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। एचसीएफ से एक क्वेश्चन आएगा, तो आज की क्लास से आप अपना एक क्वेश्चन पक्का करके जाइए। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज को हम सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एचसीएफ से रिलेटेड इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैसे कैसे पूछे गए हैं। अगर आपको एचसीएफ से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उसके डाउट को, आपके डाउट को जो है तुरंत ही सोल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं कि एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एचसीएफ हम पढ़ने वाले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके मन में, सब किसी के मन में, जैसे हम मैथ को सोल्व करते हैं तो सबका एक ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि सर आपको तो पता होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमको कैसे पता होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को ये पता चल जाए कि हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें किस अप्रोच में हमें काम करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, किस तरीके से हमें उसे सोल्व करना है जिससे हम उसका आंसर बता दें। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाए कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो एचसीएफ आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये समझना है। सबसे पहले बनता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ पे क्वेश्चन। एचसीएफ से रिलेटेड जो डेफिनेशन होती है उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या बनते हैं। तो आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वह संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, आर शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर क्रम से एबीसी शेष बचे। अब की बार क्या बच रहा है, एबीसी शेष बचे। तीसरा क्वेश्चन बनता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है भाषा पर आधारित, जैसे टाइलों की संख्या हमसे पूछ लेता है, बड़ी से बड़ी माप की संख्या हमसे पूछ लेता है। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ से रिलेटेड। आपको ये पता चलना चाहिए कि स्ट्रक्चर कौन सी है, इसका एक एक का सॉल्यूशन मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी, हम एलसीएम की 2 क्लास में हमने ले ली है, अगर आपने अभी तक एलसीएम की क्लास नहीं देखी तो जाइए सबसे पहले एलसीएम की दोनों क्लास देखिए। एलसीएम की 2 क्लास है मेरे चैनल पे, क्लास नंबर 16 और क्लास नंबर 17। इन क्लासों को देखिए, आपका एलसीएम से भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? 2 चीजें हैं वो गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है? गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? देखिए, फैक्टर वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। मैंने क्या बताया? फैक्टर या गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे 12 के हमें फैक्टर निकालने, तो 12 के फैक्टर वो संख्या होंगी जो 12 को डिवाइड कर दे। तो 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है वो हमें बतानी है। तो एक 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा और 12 भी कर देगा। तो कुल मिला के 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगी। तो 12 के गुणनखंड कितने आ गए? 6। 12 के गुणनखंड कितने आ गए? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे 35 लिखा हुआ है, 35 के गुणनखंड बताएं। तो 35 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी वो हमें बताना है। 1, 5, 7 और 35, ये 4 वो संख्या हैं जो 35 को डिवाइड कर देंगे। तो 35 के फैक्टर कितने आ गए? 4। ठीक है, अब बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या होता है? गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे 3 का गुणज बताना है, 3 का गुणज बताना है। 3 का गुणज का मतलब वो है कि गुणज जो है वो 3 से कट जाए, यानी जो अब की बार क्या है, वो संख्या जो है, जो उसका गुणज होगा वो दी गई संख्या से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जैसे 6 है, 3 दूनी 6 होता है, 9 है,
तो 3 तिया 9 होते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो जो भी गुणज होता है या मल्टीपल होता है वो या तो ये कह दीजिए जो मूल संख्या होती है उसमें गुणा करके बनाया जाता है, या ये कह दीजिए जो गुणज होता है वो मूल संख्या से डिवाइड हो जाएगा। दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। जैसे 6, 9, 12 और 15 ये सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि 3 में 2 की गुणा करेंगे 6 बनेगा, 3 में 3 की गुणा करेंगे 9 बनेगा, 3 में 3 की गुणा करेंगे 12 बनेगा, 3 में 3 की गुणा करेंगे 9, 3 में 4 की गुणा करेंगे कितना बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से 13 का गुणज बताना है तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। उम्मीद करता हूं कि दोनों बात आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हिंदी में अब इसका मतलब क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? देखिए डेफिनेशन पढ़ेगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने गुणज पढ़ा, गुणनखंड पढ़ा और गुणज पढ़ा। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे। लेकिन अभी एचसीएफ की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कुछ चीजें सेम मिल रही हैं। क्या क्या मिल रही है? जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फैक्टर की। लेकिन महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना, तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, यही क्या कहलाता है? महत्तम समावर्तक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ जो भी हमें संख्या दे रखी है उसका हमें फैक्टर करना है और हमें वो सबसे बड़ा फैक्टर बताना है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। दो संख्याओं को में से निकालना होता है तो दोनों संख्याओं में ऐसा कॉमन डाटा लेना है जो हमें बड़े से बड़ा डाटा लेना है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वे कहलाता है। ये होती है हमारी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इसको निकालने के कितने तरीके होते हैं। में से निकालने के यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के 3 मेथड हैं। सबसे पहले तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, तीसरा है परीक्षा विधि, एग्जाम मेथड। ठीक है, हम बात करते हैं इन दोनों को हम समझेंगे। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम मेथड कि हम एग्जाम को किस तरीके से, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ का, तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इन 3 मेथडों को आपको सीखना है बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या होता है? देखिए दो संख्याएं हैं, पहली हमारे पास 12, दूसरी हमारे पास 16। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करिए। 12 के फैक्टर जब मैं करूंगा तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12। इसी तरीके से 16 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 की पावर 4। ठीक है, इन दोनों ही तरीके से आपको मैं समझाता चल रहा हूँ। तो एचसीएफ निकालना है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो जो भी डाटा कॉमन हो उसको ले लीजिए। कॉमन यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे कॉमन है 2, तो मैंने एक 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है? उसके बाद दूसरा 2 कॉमन है, तो ये दूसरा 2 कॉमन ले। क्या और कुछ कॉमन है? इसमें और कुछ कॉमन है? ध्यान से देखिए, इसमें और भी कोई अंक कॉमन नहीं है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ? इसका एचसीएफ है 2 गुणा 2, या 2 गुणा 2 कह दो, या 2 दूनी 4 कह दो। तो एचसीएफ कितना है? 12 और 16 का एचसीएफ कितना आया? 4। कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि। एक तरीका तो ये हो गया। अगर पावर में गुणनखंड दे रखी है, यानी गुणनखंड जो है वो पावर में दे रखी है, यानी जैसे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 4, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको जो है जो भी डाटा कॉमन हो उसको लिखना है, उसको लिखना है। जो भी पावर सबसे छोटी हो, जो भी पावर सबसे छोटी हो उसको लगा देना है, सबसे छोटी घात को, सबसे छोटी घात। ठीक है, जो पावर सबसे छोटी होती है उसको लिख देते। देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो सबसे छोटी क्या है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ही जो कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन हमें क्या करना है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ का क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से नहीं करना। ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाग विधि से। नंबर 2 आता है भाग विधि। भाग विधि क्या है? भाग विधि क्या होता है? भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए 2 संख्या दी होंगी, 3 संख्या दी होंगी, 4 संख्या दी होंगी, तो जितनी भी संख्या दी होंगी उसको बारी बारी से हम भाग करते चले जाएंगे। यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 संख्याओं को ही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 संख्याएं 12 और 16, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। बड़ी संख्या को क्या करिए? भाग करिए। 16 को मैं भाग कर रहा हूँ 12 से, तो 12 एकम 12 कितना है? 12 एकम 12। शेष कितना बचा? शेष बचा 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी शेष आता है वो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है, और जो पहले वाला भाजक है वो दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। जो 12 था इसको यहाँ लिख लेंगे और जो शेष आया उसको हम बना देंगे भाजक। फिर दोबारा से भाग करिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12,
ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिस भाजक से लास्ट में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो 12 और 16 का HCF कितना आया, 4। ये भाग विधि आपको समझ में आई, ठीक है। नहीं आई समझ में तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका छोटा सा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 48 और 90। 48 और 90 दो संख्याएं हैं, इनका मुझे HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से करना है। तो मैंने क्या बताया, जो भी बड़ी वाली संख्या है उसको क्या करिए, भाग करिए सबसे छोटी, जो छोटी संख्या है उससे। तो 48 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 48 एकम 48, 48 एकम 48, शेष कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, 42 शेष बचेगा, 42 शेष बचा। अब उसके बाद जो भी पहले वाला भाजक होता है वो दूसरे वाले टर्म के लिए क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ये कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, 42 एकम 42, 42 एकम 42, शेष कितना आएगा, शेष घटाइए इसको 6 आया। अब उसके बाद जो भी पहला वाला भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। इसको फिर भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये पूरा पूरा कट गया। अब जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है वही क्या होता है, HCF होता है। HCF कितना है, मैं से कितना आ गया, मैं से आ गया 6, किसका, 48 और 90 का HCF कितना आ गया, 6। कौन सी विधि से, भाग विधि से। उम्मीद करता हूं कि ये भाग विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ ये आप तो क्या था, समझने के लिए था, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन हमको नहीं करना है, ठीक है। अब तक जो हमने सीखा वो इसमें सिर्फ आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि हमने अब तक ये पढ़ा, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ ली होंगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। उस चीज पे आपको काम करना है, उसी से आप अपने एग्जाम में जो है टाइम बचा सकते हैं HCF के क्वेश्चन में। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो यकीन मानिए कि HCF का क्वेश्चन आप 10 सेकंड से पहले पहले खत्म कर दोगे। चलिए कौन सा तरीका है वो अब सीखते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा विधि की, यानी एग्जाम मेथड। एग्जाम में हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, जो भी संख्या दी गई है, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस, यानी अंतर उनका लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। देखिए 12 और 16 का अंतर कितना आया, 12 और 16 का अंतर आया 4। अब दूसरा पॉइंट कहता है या तो अंतर उसका HCF होगा, या तो HCF जो होगा वो अंतर होगा, या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। अंतर का कोई गुणनखंड, अंतर का कोई गुणनखंड, ठीक है। ये दो बात मैंने आपको बताई, इन्हीं दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला अंतर लेना है, ठीक है, अंतर ले लिया, उसके बाद क्या करना है, HCF निकालना है। HCF जो होगा या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। यहां से अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा HCF है, इसके लिए आपको जाना है डेफिनेशन पे। कहां जाना है, डेफिनेशन। डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या बताई मैंने, डेफिनेशन मैंने बताई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए दो संख्याएं हैं हमारे पास, 12 और 16, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अंतर कितना आया, अंतर आया 4, या तो 4 होगा या 4 का कोई गुणनखंड होगा। 4 से ये दोनों संख्या कट रही है, 4 या 12 होते, 4 चौक 16 होते, दोनों संख्या कट रही है। तो HCF कितना आया, HCF आया 4, ठीक है। HCF कितना आया, 4। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, अंतर लिया 4। अब मैंने बताया दूसरी बात कि अंतर या तो अंतर उसका HCF होगा या अंतर का कोई गुणनखंड। इस केस में जो है अंतर ही जो है डिवाइड कर रहा है दोनों संख्याओं को, तो ये अंतर ही जो हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो 12 और 16 का HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात इस पे करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को सीख ले। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिससे मैं आपको ये समझा सकूं। देखिए पहला है 15 और 20। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। 15 और 20 का अंतर कितना आया, 5। 15 और 20 का अंतर आया 5, या तो HCF 5 होगा या 5 का कोई गुणनखंड होगा। देखिए 5 या 15 होते, 5 चौक 20, दोनों संख्या 5 से कट रही है, तो HCF कितना आ गया, 5 आ गया। HCF कितना आ गया, 5 आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं 25 और 35। 25 और 35 का सबसे पहले क्या लेना है, अंतर लेना है। तो अंतर कितना है इसका, 10। अंतर कितना है, 10। अब मुझे ये बात बताइए कि 10 से क्या 25 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 25 जो है 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 10 तो हमारा HCF नहीं हो सकता। यानी हम इस केस में हमारा HCF जो है वो हमारा 10 नहीं हुआ, यानी अंतर नहीं हुआ। अब अंतर नहीं है तो यह अंतर का क्या होगा, कोई गुणनखंड। तो अंतर का सबसे पहले गुणनखंड करते 2 गुना 2 दूनी सॉरी 2 पंजे 10, ठीक है।
यही पहला गुणनखंड होता, 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, इस तरीके से हम गुणनखंड निकालते चले जाएंगे। तो 2 पंजे 10 होता, तो देखिए बड़े से बड़ा लेना है तो 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से ये भी कट गया, 5 से ये भी कट गया। तो HCF जो आया हमारा आपकी बार कितना है, HCF आया हमारे पास 5। ठीक है, कैसे आया, मैंने क्या करा, सबसे पहले अंतर लिया, अंतर कितना है 10, 10 तो HCF नहीं होगा, इसका फिर गुणनखंड करा, 10 को 2 निकालिए, 2 पंजे 10 होता है, 2 निकालिए तो 2 पंजे 10। अब 5 से चेक करके देखा, 5 से चेक करा तो कितना आ गया, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो HCF कितना हुआ 5। ठीक, अब जैसे ये है 48, 90 और 120, 48, 90 और 120, इस केस में देखिए यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है कितना 40 और 2 42, यहाँ पे अंतर आ रहा है 42, यहाँ अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 30। अब पॉइंट नंबर 2 समझिए, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अंतर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, पॉइंट नंबर 1। ठीक, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है, पॉइंट नंबर दो ये कह रहा है कि ऐसे अंतर जो लेना है, अंतर वहां लेना है जहां सबसे कम हो, जो डिफरेंस सबसे कम हो, सबसे कम। अगर 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो जिन भी संख्याओं में सबसे कम अंतर हो उसको लेना है। ठीक है, जो भी अंतर सबसे कम हो, तो यहाँ पे सबसे अंतर कम कितना आ रहा है 30, तो 30 ले लिया। क्या 30 HCF है, 30 इसका HCF 30 48 को काट देगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, तो 30 तो HCF नहीं हो सकता। तो या तो 30, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, डेफिनेशन ये पढ़ी, या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा, तो 30 तो इसका HCF हो नहीं सकता। अब क्या अंतर होगा, इसका फैक्टर कर दिए, फैक्टर करेंगे 2 करेंगे, 2 पंजे 15, तो सॉरी 15 दूनी 30, तो 15 चेक करिए, 15 48 को काटेगा, नहीं काटेगा, तो 15 भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3 लिए, 3 गुणनखंड निकाला, 3 निकालेंगे तो 10 बचेगा, 10 से इसको काट के देखिए, 10 से ये नहीं कट रहा, 48 तो ये भी नहीं होगा, 4 काटिए, 4 इससे नहीं कटे, 30 में 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 5 से काटिए, 5 गुणा 6, तो 5 गुणा 6 इसके फैक्टर हो गए, 6 पंजे 30, तो 6 से चेक करके देखिए, 6 सत्ते 48, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 पंजे 30, ये भी कटेगा, 6 दूनी 12, ये भी कटेगा। तो 6 एक ऐसा नंबर हमें मिला जिससे 48 भी डिवाइड होता है, 90 भी डिवाइड होता है और 120 भी डिवाइड होता है। तो HCF कितना आ गया, HCF इस केस में कितना आ गया 6, HCF कितना आया 6। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि अगर हमें इस तरीके से हमें इसका गुणनखंड निकालना हो, तो इस तरीके से तो हम बहुत बड़ा सवाल कर देंगे। घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैं आपको और तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अंतर वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना बताया, तो इसलिए ही मैं आपको करा रहा हूं। अभी आगे हम इसको अभी शॉर्ट तरीके से कैसे और शॉर्ट कर सकते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये क्या रखा है, 204, 306, 391, जहां पे सबसे कम अंतर हो उसको अंतर को लेना। तो देखिए 204, 206, यहाँ तो 100 से ज्यादा का अंतर है। 306, 391, 306 और 391 में अंतर, यहाँ पे अंतर आया 85 का। कितने का अंतर आया 85 का। इसका मतलब या तो 85 इसका HCF होगा या 85 का कोई फैक्टर इसका HCF होगा। तो 85 तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इसका HCF नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 204 85 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, इसका फैक्टर करना। तो इसका फैक्टर आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए, 5 की गुणा किसमें करेंगे, 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85। इसका मतलब हमारा जो HCF है वो या तो 17 होगा या 5 होगा। तो 17 से डिवाइड करिए, 5 से तो क्योंकि 204 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 17 होगा। अब एक बात आपको यहां से बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि इसका अंतर कितना आया 85। और 5 और 17 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं होता दूसरा। इस बात का मतलब ये है या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक ना एक HCF है। अब मुझे पता चला 204 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब अब 17 संख्या बची। अब आंख बंद करके आप आंसर लगा दीजिए 17। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि अब यही इसका आंसर होगा। चेक करके देख लिया आप, चेक करेंगे जब 17 से 204 को काटेंगे तो 17 कम 17, 3 बचा 34 हो गया, 17 दूनी 34, 204 कट गया। इसे काटेंगे 17 कम 17, कितना बचा 13, कितना होगा 6, 136 हो गया। 17 कितना होता है 136 होता है, ये कट गया। 17 दूनी 34, 5 और 3 51, 17 51, ये भी कट गया। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया अगर एबाजिस फैक्टर आ जाए तो एबाजिस फैक्टर में जितने भी फैक्टर हैं उनमें से कोई ना कोई एक HCF होगा। हमें यहाँ पे 2 फैक्टर मिले, 2 फैक्टर में 5 एक ऐसा फैक्टर है जिससे 204 डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 17 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना आया 17। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323, 456 और 703। 323,
456 और 703, इसमें अंतर देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे कम अंतर आ रहा है। अंतर सबसे कम कितना आ रहा है? 133। कितना आ रहा है? 133। अब या तो इसका फैक्टर एचसीएफ जो होगा 133 होगा, या 133 का कोई गुणनखंड होगा। देखिए गुणनखंड करते हैं जब इसके 133 के, तो इसको संख्या हमारी 1 से तो कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से शायद ही कट जाए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये कितना बचा? 7 एकम 7 और 6 3, 7 नीम 63, 7 नीम 63 और गुणा 7, 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते होता है 133। ये कैसे कटा? अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैंने ये कैसे काटा, तो हमारी जो है भाज्यता का नियम वाली क्लास है, आप जाके उसको देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा, आप जाके उस वीडियो को देखिए। 30 से 40 मिनट की वीडियो है, भाज्यता का नियम। इसकी प्लेलिस्ट मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उससे जाके आप देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासें मेरी वहां पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। भाज्यता के नियम की क्लास देखिए, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से किस संख्या को काट सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास 7 और 19 दो अभाज्य फैक्टर आ गए। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो अभाज्य फैक्टर हैं, या तो 7 एचसीएफ होगा या 19 एचसीएफ होगा। इनमें से कोई एक एचसीएफ जरूर होगा। देखिए 7 से इसको डिवाइड करके देखिए, जब मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 3 बचेगा 43 होगा, 7 6 42, एक शेष बचा। इसका मतलब 7 से ये संख्या 323 नहीं कट रही है। जब 7 से नहीं कटी तो 7 तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब बचा क्या? 19 बचा, तो 19 ही हमारा क्या हो सकता है? इसका एचसीएफ होगा। तो 19 के आगे हमारा एचसीएफ आ गया, 19 के आगे हमारा HCF आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज सीखते हैं कि हम और कितने शॉर्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 528 और 792। इस बार देखिए अंतर पहली दो संख्या में बहुत बड़ा आ गया, दूसरी दो संख्या में और बड़ा अंतर आ गया। तो इस तरीके से अगर अंतर हमारा बड़ा आ जाए तो वहां पे हमें सवाल कैसे करना है। देखिए अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम आगे और सॉर्ट कर सकते हैं, जब हम फैक्टर कर रहे थे एक क्वेश्चन में, वहां पे 3-4 बार हमने फैक्टर निकाले थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम और सॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? एचसीएफ की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी कि एक हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड कर दे। अब अगर आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें अंतर बहुत बड़ा हो, तो उसमें क्या करना है आपको? ये कॉन्सेप्ट आप पहले वाले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पहले कुछ और सिखाना था। वो चीज आपने सीख ली। आपने अभी तक क्या सीखा उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 आपने सीखा, पॉइंट नंबर 1 सीखा कि आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो सीखा आपने, पॉइंट नंबर 2 वो सीखा कि अंतर सबसे कम लेना है, सबसे कम अंतर लेना है, सबसे कम डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 ये कहता है जैसे कोई अंतर बड़ा आ जाए, उसके बाद जो भी संख्या सबसे छोटी है, या तो एचसीएफ वो संख्या होगी छोटी, या उस छोटी संख्या का कोई गुणनखंड होगा। क्या बताया मैंने आपको? अगर अंतर ज्यादा बढ़ा दिया हुआ हो, तो जो भी सबसे संख्या छोटी हो वो संख्या एचसीएफ होगी, या उसका कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 96 ले लिया। या तो 96 इसका गुणनखंड है, या 96 का कोई मल्टीपल इसका क्या है? फैक्टर है। 96 का कोई इसका जो 96 के गुणनखंड कोई इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके फैक्टर कर लीजिए। जब मैं फैक्टर करूंगा तो 96 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो करिए, 96 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 96 से नहीं कटेगा, 96 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 और 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है? 48 से 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। इससे डिवाइड करिए, 48 से कम 48, 4 बचा, 48 से कम 48, ये कट गया पूरा पूरा। इससे डिवाइड करेंगे, 48 से कम 48, कितना शेष बचेगा? ये आ जाएगा हमारा 29, 29 और 2 कितना हो गया? 29 और 2 31, 29 और 2 हो गया 31, कितना हो गया? 312 होगा, 312, 8 चौक 32, 4 बार ये कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो किससे कटा है? एचसीएफ से कट गया। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास? 48। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 3 एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर अंतर सबसे ज्यादा दिया हुआ हो, अंतर बड़ा बड़ा आ जाए, तो उस केस में जो भी सबसे छोटी संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होती है। या तो वो संख्या हमारी एचसीएफ होगी, या उसका कोई मल्टीपल हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यहाँ पे क्या है? 96 हमने ले लिया। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 96। तो 96 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 96 528 को नहीं काटेगा। इसके बाद हमने 96 का कोई मल्टीपल निकाला। मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं इसका?
सॉरी गुणनखंड निकाला। गुणनखंड कैसे निकाला, 2 से 2 इसका फैक्टर निकाल लिया, 2 गुणा 48, 48 दूनी कितना होता है 96 होता है। 48 से चेक करके देखा तो 48 सभी संख्याओं को काट रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 48 क्या आ गया, इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, एक बार चेक करिए, इसको काट के देखिए कट रहा है क्या ये, अभी तो चेक करा था हमने। 48 से कम 48 कितना बचा, 30 29 29 2 31 12 हो गया। इसे काट के देखिए 312, ये आ जाएगा 7 चौक 28, 48 दूनी हो गए 96, अट्ठे और 8 तो 32, ये पूरा पूरा कट रहा है भाई, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 48 इसका ऐसे नहीं हो सकता। देखिए एक बार चेक करके देखिए, 312 क्या 48 को काट रहा है। 48 से कम 48, 38 के अगर हम गुणा करेंगे है और 8 की गुणा करिए, 8 64 और 8 नहीं 72, ये तो नहीं कट रहा ना। फिर 2 कैसे बनेगा, इकाई के अंक पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 8 से हमें 2 बनाना है। 8 से हमें 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 8 से 2 बनाने के 8 नहीं 72, 9 से गुणा करिए। 9 से जब मैं गुणा करूंगा तो 8 नहीं 72 का 2 का हासिल को 7, 8 नहीं 4 नहीं 36, तो ज्यादा हो गया। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब देखिए एक थोड़ा सा गलती हो गई, हमने क्या करा था, ये हमने 792 को 48 से काट लिया था, ये 48 792 नहीं कट रहा। इसका मतलब और एक बार और फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करिए, इसमें से आपके बाद 3 निकाल लीजिए, 3 से निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 आ गया। 32 से ये कट जाएगा, 32 से ये कट जाएगा, इसे काट के देखिए 32 एकम 32 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 32 एकम 32, 20 और 28, 228, 208, 208, 208 32 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 4 निकालिए, 4 गुणा कितना आ गया 24, 24 चौका 96 होते हैं, 24 चौका 96 और 24 से इसे काटेंगे, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये भी कट गया। 24 से करेंगे 24 तिया 72, 24 तिया 72, 7 24 तिया 72, ये कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया 24, एचसीएफ कितना आया 24। वहां पे हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था कि हमने 312 को डिवाइड कर दिया था 48 से, जबकि ये 312 48 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए एचसीएफ मैंने क्या बताया, वही आसान सा तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। इसमें क्या करा हमने, अंतर लिया, लेकिन अंतर सबसे बड़ा आ रहा था, तो अभी हमने क्या करा, जो भी सबसे छोटा डाटा हो वो छोटे डाटा को ले लिया। छोटा डाटा कितना है 96, 96 या तो इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, या 96 का वही गुणनखंड। हमने सबसे पहले 2 निकाला, फिर 48 अलग लिखा। 48 से चेक करके देखा तो 48 से एक संख्या 792 नहीं कट रही थी, इसका मतलब 48 इसका एचसीएफ नहीं हुआ। उसके बाद इसका और फैक्टर करा 32, 32 भी इसका फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि इससे 32 से ये संख्या नहीं कट रही थी। उसके बाद हमने निकाला 4, 4 से 24 अलग निकाला, 24 से डिवाइड करके देखा तो 24 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तीनों संख्याएं 24 से कट रही। इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा आ गया 24, एचसीएफ कितना आ गया 24। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, इसमें देखिए अंतर निकाल के देखते तो अंतर बहुत बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे अंतर लेंगे कितना आएगा 120, 120 8 8 8 120 आ गया। इसमें से अंतर लेंगे, इसमें से अंतर लेंगे तो कितना आएगा 156, 156, इसमें से अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1000, 1324 और यह आ जाएगा 78, 76, 1076, 1076। तो अंतर बहुत बड़ा आ रहा है। इस केस में मैंने आपको बताया था अगर अंतर बड़ा आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे छोटी संख्या हो वही हमारा क्या होगा एचसीएफ हो सकता है या इसका कोई गुणनखंड। हमने क्या लिया 48, 48 से डिवाइड करके देखा तो नहीं आ रहा। अब 48 का ऐसा फैक्टर करिए जो हमें 7 डिवाइड कर दे, तो यानी 7 इसमें चाहिए। ठीक है, सॉरी इसमें क्या रहा है, यह रहा है हमारा 14, 14 को डिवाइड कर दे 48 से, क्या देखिए 48 करिए फैक्टर, हम कर सकते हैं इसके, क्या कर सकते हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 से डिवाइड करिए, 12 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड, जब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब 12 तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से इसको करेंगे, 4 से ये बिगड़ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आ गया हमारा कितना, एचसीएफ आ गया हमारे पास 4। समझ में आया कैसे करा, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि या जब अंतर अलग अलग हो, जब अंतर अलग अलग हो तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में जो भी सबसे छोटा डाटा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, या तो वो छोटा डाटा हमारा एचसीएफ होगा या इसका कोई गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। तो 48 तो एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि 1448 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करें तो 4 गुणा 12, 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 से डिवाइड करके देखा तो 12 से ये नहीं कट रहा था। उसके बाद 4 से डिवाइड करके देखो तो 4 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये सारी संख्याएं कटती हैं। ये तो हो गया एक जो अभी हमने सीखा। अब मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए।
ये 3 पॉइंट मैंने बताए जो एग्जाम मेथड के थे। इस मेथड में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। वो पॉइंट क्या है, अगर अंतर आ जाए तो देखिए आपको क्या करना है, अंतर लेते चले जाइए, जब तक छोटा अंतर ना आए तब तक लेते चले जाइए। अंतर लीजिए, इसका अंतर फिर से लीजिए, अंतर कितना आया इसमें 36 आ गया। 36 को फैक्टर कर लीजिए, 36 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 4 नीम 36, 4 नीम 36, 9 से डिवाइड ये तो होगा नहीं, 9 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 1409 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 4 क्या है, इसका एचसीएफ है। क्या समझे कि अंतर लेते चली जाइए। जब अगर एक सीरीज टाइप में ज्यादा, ये तरीका तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें बहुत सारी संख्या दी गई है, बहुत सारी संख्याओं का एचसीएफ निकालना, तो उनका अंतर लेते चले जाइए, जो हम रीजनिंग में करते हैं। इनका अंतर लीजिए, फिर इनका अंतर लीजिए, और छोटा करते चले जाइए। तो इस तरीके से जो है सवाल को बहुत आसानी तरीके से आप कर रहे होगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। 48, 168, 324, 1400, इसका अंतर लिया। 48 और 168 कितना आया 120, 168 324 का अंतर कितना आया 156, 324 और 1400 का अंतर कितना है 1076। इसके बाद मैंने 120 और 156 का अंतर ले लिया, कितना है अंतर 36, 36 का मैंने फैक्टर करे 4 नीम 36, 4 9 से ये संख्या 1400 नहीं कटेगी, इसका मतलब 9 तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 जो है उसका एचसीएफ होगा, तो 4 ही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 4। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है एग्जाम मेथड वाला, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड। अब आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं उनके कम से कम प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएगा, और जितना ये कॉन्सेप्ट आपके तैयार होगा उतना ही समय आप एग्जाम में बचा लोगे। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछे गए। कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2100, 2945, 3000, 3250, 3365, 2950 और 3995 का मैं से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मुझे, मैं से ज्ञात करना है। देखिए आपको सवाल देख के बहुत ऐसा लग रहा हो डरावना सा सवाल, लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है। जो तरीका मैंने आपको बताया है उस पर काम करना है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो भी डाटा दिया गया है उसका सबसे कम अंतर कहाँ पे है, उस चीज को आपको देखना है। देखिए 2945 और 2950 आपको दिख रहा है, 2945 और 2950, इन दो संख्याओं का अंतर लीजिए। अंतर कितना आया यहाँ पे, सबसे कम अंतर है कितना आया 5। मैंने आपको बताया या तो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2100 को काट देगा, बिल्कुल काटेगा, 2945 को काटेगा, 3000 को काटेगा, 3250 को बिल्कुल काट देगा, 3365 को बिल्कुल डिवाइड करेगा, 2950 को भी डिवाइड करेगा, 3995 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैथ है एचसीएफ कितना आया 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए 2 से 3 सेकंड में आपने देखा सबसे अंतर कम कहाँ है, निकाल लिया, अंतर कम निकाल लिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने आपको बताया कि या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अंतर ही इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 403, 527 और 589 का मैं से ज्ञात करना है। इसका मैं से ज्ञात करने के लिए आपको अंतर देखना है, अंतर सबसे कम का रहा है, इसमें तो अंतर ज्यादा आ रहा है, इन दोनों में अंतर कम आएगा। अंतर निकालेंगे 7, 9 में से 7 गया कितना आ जाएगा 2, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, यानी 62 आ गया इसका अंतर। अंतर होगा ऐसे, जब अंतर मैं इसको डिवाइड करूंगा 403 को तो 62 से, तो 403 62 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका मतलब एचसीएफ ये तो हुआ नहीं, इसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर निकालने के लिए 2 फैक्टर निकालिए, 2 निकाल लिया। उसके बाद क्या निकाला 3, 2 1 2 3 6 और 2 एकम 2, 31, 31 से डिवाइड करके देखिए 31 एकम 31, 9 3 हो गए, 31 या 93 होते हैं, ये कट गया। 31 एकम 31, 31 एकम 31 कितना बचा, यहाँ बचा तुम्हारा 9, 9 और 10 10 19 और 2 21, 21 और 7 कितना हो गया ये 217, 217 तो 7 की गुणा कर लेंगे, 7 बार कट जाएगा, तो ये भी पूरा पूरा कट गया, 527 भी पूरा पूरा कट गया और 589 भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 31 क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। यही तो मैंने आपको बस सिखाया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 31 आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2.4 कोमा 0.36 कोमा 7.2 का एचसीएफ बताना। देखिए इस टाइप के सवाल को अगर पॉइंटों में सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें एक ऐसी संख्या की गुणा करिए जो पॉइंट खत्म हो जाए। तो मैंने इसमें क्या कर लिया 100 की गुणा कर ली। क्या कर ली 100 की गुणा कर ली। 100 की गुणा इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 100 की गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240, 240, ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा 720, 720। अब मुझे इन संख्याओं का एचसीएफ बताना है। मुझे क्या बताना है, इन संख्याओं का एचसीएफ बताना है, एचसीएफ।
मैंने क्या बताया, अगर अंतर ज्यादा हो तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। या तो 36 होगा या 36 का कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे कितना है 36, यहाँ कितना है 36, 36 का जो कर लिया। अब 36 तो एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 36 जो है इसको 240 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फैक्टर कर रहा हूँ। फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 बार ले लिया कॉमन लेकर, कितना आएगा 18 दूनी 36, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ 240, फिर 3 निकाल लिया, इसमें से 3 निकालेंगे, 3 बाहर निकालिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 3 36 होते हैं, 12 से ये कर देगा 12 6 72, यानी 12 जो है इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। तो 12 क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 12। लेकिन आपको आंसर बताते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं लास्ट में उस संख्या से क्या करना है, भाग करना है। जब मैं 12 को 100 से भाग करूंगा तो आएगा 0.12, 0.12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का पॉइंट वाले सवाल का इससे आसान तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्या से गुणा करनी है जिससे आप उसका पॉइंट खत्म कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 और q बराबर है 2 की पावर 5, 3 × 7, तो p और q का मैं से ज्ञात करिए। क्या करना है, मैं से ज्ञात करना है। मैंने आपको पहला ही सवाल आपको बताया था कि अगर पावर में सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है, जो भी डाटा कॉमन हो उसकी सबसे कम पावर लेनी है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, p और q में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 की सबसे कम पावर है 3, 2 की सबसे कम पावर कितनी है, यहाँ 3 है या 5 है, तो सबसे कम कितनी हुई 3, और 3 की पावर सबसे कम कितनी, यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 10 है, तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x की पावर 6 - 1 और x की पावर 4 + 2 x की पावर 3 - 2x - 1 का मैं से हमें ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, अगर जिसको फॉर्मूले पता है उसके लिए ये आसान है। देखिए मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ, जैसे ये है x की पावर 6 - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 और इस सारे की पावर में लिख दूंगा 3 - 1 की पावर 3, ये बन गया a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। अगर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी a की जगह x स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a की जगह क्या है x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी यानी x स्क्वायर इंटू 1, तो यही रहेगा। तो ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। तो x की पावर 6 - 1 को मैंने लिख लिया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, इनसे आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पे नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। अब जैसे ये है x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 1, ये माइनस 1 इसके साथ लिख लिया, प्लस 2x की क्यूब माइनस 2x, ये अलग लिख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए इसको लिख लेंगे x की स्क्वायर माइनस स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख लिया, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2x, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को देखिए, इस चीज को, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तब ए की जगह है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी की जगह है 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, ये बचेगा। अब देखिए ये पहली वाली थी और ये हमारा दूसरा वाला था, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो मैं से निकालना है, मैं से क्या होता है, कॉमन होता है, मैं
मैसेज जो जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो चीज मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको एचसीएफ से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें, जो मैंने आपको नंबर बताया था उस पर हमें भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और एक वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, एसएससी की हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, लेखपाल का हो, उसमें अर्थमेटिक जरूर पूछा जाता है। अगर आप भी अर्थमेटिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और वो भी 5 मेथड से। इन 5 तरीकों से मैं पूरे अर्थमेटिक को आपको खत्म कर रहा हूँ। कौन कौन से 5 मेथड हैं? वो 5 मेथड है हमारे, ये कौन कौन से हैं? पहला है हमारा बेसिक मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड, और लास्ट में है मिक्स। बेसिक मेथड में हम इन चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब हमारा जो है एलसीएम मेथड शुरू होने वाला है। रेशो अब हमारा बस लास्ट चल रहा है, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। एचसीएफ हमने शुरू कर दिया है, एचसीएफ की क्लास होगी, उसके बाद कल जो क्लास होगी एचसीएफ की, उसमें जो है जितने भी तरह के हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि कितना शेष बचता है, क्रम से शेष बचता है, एबीसी, आर शेष बचता है, और जो है समान शेष बचता है, या हमारे भाषा पर आधारित प्रश्न है, उन सभी को सोल्व कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में इन चैप्टरों को हम सोल्व करेंगे, एक ही मेथड से मैं शेष सारे चैप्टर आपको करा दूंगा। उसके बाद है रेशो मेथड, रेशो मेथड से ये सारे चैप्टर मैं आपको खत्म करा दूंगा। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज से इन चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद मिक्स, मिक्स में हम ये खत्म कर देंगे। साथियों, अगर आप भी मैथ को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन क्लास की जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, अगर आप पहली बार आए हैं तो जो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।